अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, पहले तो ये बताएं कि आपका रोज़ा कैसा गुजरा है। आपने एक रोज़ा रखा है, आपको अंदाज़ा है कि उसका कितना इम्पेक्ट आया है। पूरी दुनिया में इनकलाब आना शुरू हो गए हैं, तब्दीलियाँ आनी शुरू हो गई हैं। आज एक तो साउथ कोरिया में तब्दीली आई। साउथ कोरिया के सबक प्रेसिडेंट, उनको जेल हो गई। साउथ कोरिया के सबक प्रेसिडेंट कोई उन्होंने मार्शल लॉ लगाया। और ये कोई लगाने वाला कोई जर्नैल नहीं था, प्रोसिक्यूटर था। कोई कानून ज़्यादा पढ़ गया था, उसको लगता था कि मेरे से ज़्यादा अक्लमंद आदमी को नहीं है और मैं जो काम कर सकता हूँ कोई वो फौजी भी नहीं कर सकता। उसने मार्शल लॉ लगाया, लेकिन फिर उसके बाद जो पार्लियामेंट ने हिट बैक किया, उसकी अटैम्प्ट नाकाम हो गई, उसको उसका मुआवजा हुआ, फिर उसको गिरफ़्तार किया गया और अभी जो है जो अदालत है उसने उसको मुजरम डिक्लेयर किया है मार्शल लॉ लगाने के हवाले से, और उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। दूसरी जो अहम डेवलपमेंट है वो हुई है बरतानिया में, और जिसका इम्पेक्ट पूरी दुनिया में आएगा। बरतानिया के शाही ख़ानदान में किंग चार्ल्स, जो कि इस टाइम बरतानिया के बादशाह हैं, हम भी उनको अपना बादशाह ही समझते हैं। तो उनके छोटे भाई एंड्रियो को पुलिस ने पकड़ लिया, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वजह क्या बनी है? वो जेफरी एप्स्टीन फाइल्स, जिनका हमने पहले भी एक दिन जिक्र किया था, जिसने पूरी दुनिया की एलीट को नंगा करके रख दिया है। लोगों का एक एलीट क्लास पे, अशराफिया पे एतमाद उठ गया है। और उस चक्कर में जो एंड्रयू बड़ा एक नटोरियस कैरेक्टर था एप्स्टीन फाइल्स में, कि वो कामसिन लड़कियों के साथ वो सेक्स भी करता रहा, और उसकी कोई वीडियोस और तस्वीरें भी चलती रहीं। और ये अभी इन फाइल्स में नहीं आया, बेसिकली इन फाइल्स में एक याद दहानी हुई है। इससे पहले कोई 2019-20 में भी एंड्रयू की कारस्तानियों का पता चलना शुरू हो गया था। अब ये है कि किंग चार्ल्स, और ये बड़ी एक हिम्मत वाली बात होती है। किंग चार्ल्स ने कहा जी कि हम पुलिस के साथ फुली कोऑपरेट करेंगे। हमें पता चला है कि वो गिरफ्तारी हुई है, हम ये चाहते हैं कि हर चीज़ लॉ के मुताबिक हो। तो लोग जो हैं वो किंग को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि उनका भाई है। लेकिन यह है कि वजूहात क्या हैं। मेरे ख्याल है एक तो इस एंगल को भी हमें डेप्रिशिएट नहीं करना चाहिए, उसकी एक बड़ी एक एफर्ट है। इससे पहले भी जब 2019-20 में उससे कई रॉयल टाइटल वापस लिए गए थे, ये उधर की जो उनकी रॉयल नेवी है, यानी कि उसका भी सरबराह इनको बनाया हुआ था पहले, तो वो भी टाइटल उससे वापस लिया गया। और भी कई शाही टाइटल जो हैं वापस लिए गए। अभी भी जब ये फाइल्स आई हैं तो उससे मज़ीद जो प्रिंस वाला टाइटल है वो भी वापस ले लिया गया, बल्कि जो उसको एक रॉयल रेजिडेंस मिली हुई थी वो भी वापस ले ली गई। तो ये कोई ना बड़ा ही को गंदे किस्म के लोग थे। ये भी एंड्रयू भी, इसकी बेगम सारा फर्गूसन खैर एक्स हो चुकी थी, इनकी पहले थी इसकी बेगम, लेकिन अभी ख़त्म हो गई है। उसके भी इन दोनों के साथ ताल्लुकात थे, जेफरी के साथ भी। यानी कि एंड्रयू की तो खैर बेगम वो रह चुकी है, लेकिन बहुत ही को कमीने किस्म के, कभी उससे पैसे मांग रही है को $15,000 चाहिए ने, वो भी एक जड़ा ना को सौदे करने लग पैदा, नहीं 15 नहीं तो 14 ले ला। ठीक है, यानी कि उसका मतलब शायद वो डिस्करेज करना चाहता था। कभी अपनी बेटियां ऑफर कर रही है, क्या कुछ अजीब से गंदे लोग निकले हैं। तो अब जो है एंड्रियो की गिरफ्तारी हुई है। और ये एक बड़ा मेरा ख्याल है कि आज तक, यानी कि जो एक अभी तक जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है एप्स्टीन फाइल आने के बाद, वो एंड्रियो की गिरफ्तारी है। इससे पहले कुछ लोगों ने रिज़ाइन किए हैं, लेकिन मुझे उनके ना स्टेटमेंट पढ़ के बड़ा दुख होता है कि यानी कि मुझे पता नहीं था, या ये है कि मुझे अफसोस है कि मेरा एप्स्टीन के साथ ताल्लुक़ रहा। यानी कि अपने टाइम पूरी यशी करते रहने। मुझे लगता है कि शायद वो इनसे ज़्यादा गैरतमंद निकला। उसने इनसे दिल बर्दाश्त होके कि यार अभी बहुत ही गंदे लोग ने, मैंने इनको चेक किया है, तो लिहाजा मैं ही खुदकुशी कर जाता हूँ। उसकी खुदकुशी पर भी हर कई सवालिया निशान हैं। कई लोग कहते हैं कि खुदकुशी की है, कई लोग कहते हैं जी कि नहीं उसको मारा गया, लेकिन अभी तक जो है वो कोई उसकी ऐसी एविडेंस नहीं है कि उसको मारा गया है। लेकिन नाजरीन, मुझे इस एप्स्टीन फाइल का जो एक सबसे बड़ा एक फॉल आउट नज़र आ रहा है ना, वो ये है कि एक ह्यूमन नेचर है कि हम एक कंस्पायरेसी थ्योरीज पे बड़ा बिलीव करते हैं। लोग बातें करते थे लीड के हवाले से, ओवरऑल एक पहले भी नफरत पाई जाती थी, ये हमेशा रही है, ये ह्यूमन नेचर है, और इसका ये पूरी ह्यूमन हिस्ट्री पे फैली हुई है। लेकिन कई लोग जो हैं वो कहते थे कि यार हर बंदा इतना गंदा नहीं होता जितना आप उनको समझते हैं। लेकिन अभी जो फाइल्स आई हैं ना, इससे जो कॉन्स्परेसी थ्योरिस्ट हैं उनकी बातों को और ज़्यादा वैलिडेशन मिली है। अब जो चीज़ें ठीक नहीं भी हैं, ठीक भी हैं, वो उनको भी गलत कहेंगे जी कि तुसी पहला साड़ी फलानी गल नहीं सो मानते हो, भी तो गल ठीक हो ही गई है। लेकिन ओवरऑल इसका जो एक फाइल्स का इजरा इस टाइम पर कि जिससे
पूरी दुनिया में पूरी दुनिया ही एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट बनी हुई है। इस्टेब्लिशमेंट का मतलब सिर्फ फौजी नहीं होते, एलीट क्लास होती है कि जो उस टाइम का एक रूलिंग क्लास है, उसको इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। तो यानी कि ओवरऑल एक जो पॉपुलिज्म की वेव चली हुई है, मुझे लगता है कि इससे उसको और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा अगर इस पर कोई कुरेक्शन नहीं होगी। कुरेक्शन तो फिर यही होता है कि बड़े लोगों को एक मिसाल बनाया जाए, जिस तरह अब एंड्रयू को बनाया गया है। इनका एक और है पीटर मेंडलसन, वो उधर की हाउस ऑफ लॉर्ड का भी मेंबर था, उसको इन्होंने उधर का कोई यूएस में एम्बेसडर भी नॉमिनेट किया था, उसका भी जिक्र आया। वो भी बहुत ही को थर्ड क्लास आदमी निकला है। कोई उससे एप्स्टीन से पैसे भी लेता रहा और कई तरह की मुखबरियाँ भी करता था। कोई बिफोर टाइम उससे कोई इन्फॉर्मेशन, कोई ट्रेड के रिलेटेड मामलात या जो भी एक अहम पोजीशन पे ख़ुद था, वो आगे उसको शेयर कर रहा होता था। तो ये तो मैं बरतानिया की कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, और भी यानी कि यूके यूएस से भी बहुत सारे लोग आए हैं, इंटेलेक्चुअल क्लास से भी, और बाकी जो उनकी फाइनेंशियल क्लास है, एलीट क्लास है, नॉर्वे, वो तमाम ममालिक जिनकी मिसालें हम इस तरह देते थे कि जनाब है तो कोई मादरजाद वली अल्लाह पैदा होंगे ने, ये जो इधर की एलीट क्लास है हमारे ही को बड़े गंदे हैं, लेकिन वो भी कोई कम नहीं निकले। तो खैर एनीवे, ये अलबत्ता आज के हवाले से एक बहुत अहम डेवलपमेंट है। शाही ख़ानदान का चश्मो चिराग, उसको पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। आई डोंट नो कि ये रॉयल हिस्ट्री में लास्ट टाइम कब हुआ होगा, यानी कि काफ़ी पहले की बात होगी कि जब ये हुआ होगा। तो उस लिहाज से ये एक पॉजिटिव स्टेप है, हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और एट द सेम टाइम ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इससे बाकी लोगों पर भी प्रेशर आएगा कि आपने लोगों को अकाउंटेबल करना है, नहीं तो आपके जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो तबाह हो जाएंगे। अब जो है यानी कि रॉयल इंस्टीट्यूशन जो है, जो बरतानिया का है, उन्होंने अपने लोगों को या अपने बंदे को अकाउंटेबल करके अपने इंस्टीट्यूशन को बचाने की कोशिश की है। तो लेट्स सी बाकी जगहों पे क्या क्या एफर्ट होती हैं। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। आपको याद है कि कल हमने जिक्र किया था हॉकी फेडरेशन के हवाले से। हॉकी फेडरेशन के जो सरबराह हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने आज रिज़ाइन कर दिया है, और रिज़ाइन करने से पहले पहले उन्होंने हॉकी के कैप्टन को फारग कर दिया, और साथ ही स्पोर्ट्स बोर्ड पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया जी कि सानू पैसे जो है ना कोई टाइम से देंदे नहीं है। लेकिन नाजरीन, इस हवाले से एक प्राइम मिनिस्टर को एक रिपोर्ट पेश हुई है कि इसमें कसूर किसका है, और उसमें स्पोर्ट्स बोर्ड ने तमाम एविडेंस के साथ इनको पेश किया है जी कि इन्होंने कब हमें बताया और कब हमने इनको पैसों का इजरा किया है। यानी कि कोई इन्होंने 26 जनवरी को कुछ नाम भेजे जी कि हम ये खिलाड़ी जा रहे हैं, फिर को मज़ीद जो है वो 28 जनवरी को भेजे, 27 को भेजे। उसके अगले दिन उन्होंने इनको चेक इशू कर दिया, कोई तकरीबन 1 करोड़ का चेक इशू कर दिया। किस चक्कर के लिए, किस काम के लिए? होटल के लिए। ओवरऑल जो मुख्तलिफ मद में इनको कोई तकरीबन वो 2.5 करोड़ से ज़्यादा पैसे दे चुके थे। और साथ इनके आइन में ये है कि कुछ कोई उसका एक हिस्सा जो है इन्होंने अपने से भी करना होता है। हॉकी फेडरेशन वालों ने, वो इन्होंने उसकी तरफ कोई बात नहीं हो रही, उधर कोई तवज्जो भी नहीं दे रहे। और फिर यह है कि जो होटल के पैसे हैं वो अगर आपको 28 तक आपको चेक कैश इशू हो चुका है, और आप उधर कब जा रहे हैं? 5 फरवरी को जा रहे हैं। और बाद में यानी कि इतने सुत्ती कौम है कि उधर जाकर चेक कर रहे हैं कि जनाब साड़ी रही थे जनाब, बुकिंग हुई। उन्हें गया केड़ी बुकिंग, कितों आए हो तुसी? ठीक है, और पता चला कि बुकिंग नहीं है। यार, आप पैसे भी आपको कोई बंदा दे, बुकिंग भी आपकी कराए, आपको आपकी अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर नहीं है तो आपने ये फेडरेशन क्यों बनाई है? इसका मकसद क्या है? ठीक है, वैसे ही अगर खिलाड़ी इधर से कोई गली मोहल्ले से इकट्ठे करने हैं तो वो तो कोई भी बंदा कर लेगा। मकसद तो ये होता है ना कि आपने एक खेल की फ़रोग के लिए और उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, या इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं, आपको पैसे भी मिल रहे हैं लेकिन आप उधर कोई तवज्जो ही नहीं दे रहे। ठीक है, तो अभी इन्होंने मेरे ख्याल नेक्स्ट टाइम मिस्र में जाना है, अभी तक कोई तैयारी नहीं है। आखिरी टाइम दे, ये पता नहीं हमारा कोई नेशनल कैरेक्टर भी है कि असी जान तो एक दिन पहला जनाब एक पसूड़ी पई होंगी है, वो फलानी शायद इधर है तो फलानी शायद इधर है, तो फलाने को कवो तो फलाने को कवो, एक जी हर चीज़ जी है यानी कि वो आखिरी टाइम पर असी इशू कराने दे आदि होने। लेकिन यह है कि पूरी दुनिया हमारी तरह तो नहीं चलती। वो कहते हैं कि पहले को अपॉइंटमेंट करा लें, और ये जो है यानी कि इस मामले में उनकी गलती साबित हुई है। बेसिकली जो स्पोर्ट्स हॉकी फेडरेशन के सरबराह हैं, उन्होंने रिज़ाइन भी इसलिए करना पड़ा। अब जो है यानी कि एक और चीज़ पे मैं बात करना चाह रहा था, और वो है जो पंजाब के हवाले से कंट्रोवर्सी चल रही है। गल्फ़ स्ट्रीम एक जहाज़ है, वो कहते हैं जी कि पंजाब वालों ने लिया है, पंजाब हुकूमत ने। पंजाब हुकूमत उससे इनकारी नहीं है। पंजाब हुकूमत आपको पता है बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो उससे इनकारी नहीं है। लेकिन यह है कि वो कह रहे हैं हाँ जी लिया है,
अच्छा, लेकिन साथ जो है नहीं कि उनका जवाब देखें कि उन्होंने किस काम के लिए लिया। उन्होंने कहा जी कि हम तो, आपको पता है कि पंजाब एयर शुरू करने जा रहे हैं, पंजाब एयर शुरू करेंगे तो हम उसकी जो है ना, यानी कि उसका एक फ्लीट होता है जहाज़ों का, तो हम तो अभी जहाज़ इकट्ठे करना शुरू हुए हैं, यानी कि ऐसे है जैसे सिक्के इकट्ठे करने में, तो कोई एक इथू लग गया, कोई दूसरा उथू लग गया जी। हमने अभी तो एक जहाज़ लिया है, तो अभी तो और लेने हैं। ठीक है, तो ये हमने अपनी जो एक एयरलाइन है उसके लिए काम कर रहे हैं। अब नाजरीन, ये अज़मा भारी साहबा वो ये बात कर रही थी, मिफ्ता इस्माइल जो है उन्होंने कहा कि 10 अरब की आपने PIA बेची है और 11 अरब का आपने जहाज़ लिया है, उनके भी पीछे पड़ गई। अब सवाल ये है कि गल्फ स्ट्रीम जो है, क्या ये एक कमर्शियल एयरलाइन, कमर्शियल फ़्लाइट है या कमर्शियल प्लेन है? जवाब जो है इसका नफ़ी में है। ये VVIP प्लेन है, यानी कि हो सकता है कि अभी हमारे पास जो प्लेन होंगे उनमें गल्फ स्ट्रीम जो है वो एन मुमकिन है कि आर्मी चीफ़ के पास हो। और ये VVIP या हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट्स या कोई इस तरह के लोग, या कोई बड़े को बिलियनर है, उन्होंने कोई इस तरह के जहाज़ रखे होते हैं। और ये पर्पस बिल्ट होता है, यानी कि ये मुसाफरों के लिए, उस तरह के मुसाफरों के लिए नहीं है, तो साढ़े वास्ते नहीं है, यानी कि ये अमीर लोगों के लिए है या जो रूलिंग क्लास है उनके लिए होता है, ये आम लोगों के लिए होता नहीं। और ये किसी दुनिया की किसी जगह पे कोई कमर्शियल एयरलाइन अफोर्ड ही नहीं कर सकती, उनको इतना महंगे कोई मुसाफिर मिल ही नहीं सकते कि जो इस तरह के जहाज़ जो उस पर सफ़र करें। तो अब यह है कि ये झूठ छुपाने की कोशिश में और कितने अजीब अजीब किस्म के झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, वैसे इनको कोई झूठ जो है ना, कोई इनके कोई कोई सूट भी नहीं करता। ये इस तरह के काम कोई करे तो PTI वाले कर सकते हैं, इनसे वो भी नहीं होता। ठीक है, तो ना करो, कोई ज़रूरी है आप जो है इसकी को वजाहत दे दो कि क्यों आपको कि इतनी ज़रूरत थी गल्फ़ स्ट्रीम की, इसके बगैर क्यों काम नहीं चल रहा था। मरियम बीबी क्या गल्फ़ स्ट्रीम के बगैर किसी और स्ट्रीम पर नहीं जा सकती थी? ठीक है, ओवरऑल मैं पहले भी बात करता रहता हूँ कि जो एक लीड के ख़िलाफ़ अवाम की नफ़रत पैदा होती है, वो जब आप साथ एक ये भी कर रहे होते हैं ना कि हम तो अवामी नुमाइंदे हैं, और दूसरी तरफ लगता है कि आप में और उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, कि अवाम जो है ना वो आपको छू भी नहीं सकती, यानी कि शायद उनको लगता है कि हम इनको छू भी लें तो शायद हम भी को सोना बन जाए, वो ये भी नहीं कर सकते। तो आप में जब इतना ज़्यादा गैप आता जाता है ना, तो नफ़रतों की दीवारें भी बड़ी होती जाती हैं। तो खुदारा को खौफ किया करें, हम पे नहीं, अपने अपने मुस्तकबिल के हवाले से सोचा करें। इस तरह का, यानी कि मैंने लास्ट टाइम माजी में शादी के हवाले से भी बात कर रहा था, आपने करनी है तो कुछ छुप छुपा के किया करें, इतना जो है उसकी नुमाइश ना किया करें। अब ये वाला जो मामला है ये तो है भी सरकारी, कि आपने सरकार से जहाज़ लेना है, कोई और जहाज़ ले लेते। ये इतना महंगा जहाज़ आपने ख़रीदा है, और फिर यह है कि ऊपर जो है इतने अजीब अजीब किस्म के आप जो झूठ बोल रहे हैं कि नहीं वो इस काम के लिए लिया था, अब इस काम के लिए था। एक और चीज़ पे जो मैं बात करना चाहता हूँ, उस पर मैं हल्की से बात करूँगा, कल मैं उस पर ज़्यादा डिटेल में बात करूँगा। वो आज अलीमा खान ने कहा, उन्होंने कहा जी कि अगर इमरान खान का इलाज करा दें तो हम आसम मुनीर का नाम लेना छोड़ देंगे। आप ये देखें कि ये किस तरीके से ये को ब्लैक मिलेंगे कि जी आसम मुनीर का नाम, बेसिकली इसमें भी, यानी कि इसमें भी उन्होंने इमरान खान के इलाज की कम और सियासत की ज़्यादा बात की है। और फिर ये कहते हैं कि इमरान खान का इलाज नहीं होता। इमरान खान का इलाज तो है ऑलरेडी हो रहा है। इनकी मुलाकातें अगर इस तरह से ये काम करते रहेंगे तो ये अपनी मुलाकातें खुद बंद करते हैं। आपने देखा है कि दुनिया में किसी भी जगह पे जो कैदी होता है उसको अच्छे बिहेवियर के कोई नंबर मिलते हैं या उसकी कुछ सज़ा में कमी हो जाती है, और बुरे बिहेवियर की वजह से उसको, यानी कि उसकी मुशक्क़त में इजाफा हो जाता है। अब अगर इमरान खान जो है ये उधर एज आ फार्मर प्राइम मिनिस्टर तो नहीं ना बैठे हुए, उधर एज आ कैदी बैठे हुए हैं, सज़ा याफ्ता कैदी बैठे हुए हैं। तो अगर आप चाहते हैं यानी कि आपको कोई कानून के मुताबिक कोई ट्रीटमेंट मिले, इसमें इनके इलाज का तो मसला नहीं है। इनका जो मसला है यानी कि वो मुलाकातें भी इनकी जो है बंद रहती हैं, और इन्हीं बातों की वजह से बंद रहती हैं। मैं ज़रा और ज़्यादा बात करना चाह रहा था, इसके अलावा जो डील के रिलेटेड इश्यूज़ हैं उन पर भी मैं बात करना चाह रहा था, लेकिन प्रोग्राम तवील हो रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको इधर ही ब्रेक लगाऊँ, और फिर हम नेक्स्ट डे इस पर मज़ीद बात करेंगे। तो मेरे ख्याल है कि तुसी भी थक गए होवोगे, मैनू भी इजाज़त दे दो, और अल्लाह हाफिज़।